नमस्कार। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 3 दिनांक 8/7/2020 विषय हिंदी उप विषय कब आऊँ के कार्यपत्र को लेके आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किसने किससे कहा। बच्चों ये जो नीचे वाक्य दिए हैं आपने बताना है ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। जैसे पहला है, तुम्हारी तारीफ काफी सुनी थी इसलिए आया हूँ। तो ये बात किसने कही थी? ये बात सेठ ने कही थी। और किससे कही थी? अवंती से कही थी। ठीक है। उसके बाद अगला जो वाक्य है वो है, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो जब अवंती को सेठ की चालाकी का पता चल जाता है तो वो सेठ से कहता है समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो ये अवंती ने कहा। और किससे कहा? सेठ से कहा। उसके बाद भाग है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो ये जब अवंती सेठ से उसके मनपसंद रंग के बारे में पूछता है कि किस रंग से वो कपड़े को रंगाना चाहता है, तो सेठ क्या कहता है कि रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो ये बात किसने कही? सेठ ने कही। और किससे कही? अवंती से कही। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनके मतलब बताओ। तो बच्चों जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी हुई है, जैसे यहाँ रेखा लगी हुई है, तो आपने इस शब्द का मतलब बताना है और उसको यहाँ लिख देना है। तो सेठ को ईर्ष्या होने लगी। तो ईर्ष्या का मैंने आपको वीडियो में मतलब बताया था। तो ईर्ष्या का क्या मतलब होता है? जलन। क्या होता है ईर्ष्या का मतलब? जलन। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। तो हुनर के नीचे जो है वो क्या लगा हुआ है? बिल्कुल लाइन लगी हुई, रेखा खींची हुई है। तो हुनर का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है हुनर का? इसको आप खुद देखें, लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। जब आप इसका मतलब पता होगा तो आपको यहाँ लिखना है हुनर का क्या मतलब होता है। मुझे बैंगनी रंग कतई पसंद नहीं है। कतई, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। तो आप इसका मतलब यहाँ लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो शब्द फालतू या अतिरिक्त है उन्हें वाक्य के सामने दिए गए स्थान में लिखें। तो जो शब्द कैसा है? जो शब्द फालतू है या अतिरिक्त है, जिसका वाक्य में कोई उपयोग नहीं है, उसको आपने यहाँ से हटा के यहाँ लिख देना है। जैसे जल्दी से शीघ्र काम कर लो। तो यहाँ पे जो ये शीघ्र है ये अतिरिक्त शब्द है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे आप, शीघ्र। ठीक है। जल्दी से काम कर लो, ऐसा आएगा यहाँ। आगे है, पीला पपीता बहुत मीठा है। तो यहाँ पे कौन सा है बेकार का जो शब्द है? यहाँ आप पीले को हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप पीला। पपीता बहुत मीठा है। इस तरह से ये वाक्य सही रहेगा। उसके बाद है, सफेद दूध बहुत पौष्टिक होता है। तो यहाँ पे अतिरिक्त क्या है? सफेद, क्योंकि दूध तो कैसा होता है? सफेद ही होता है। तो यहाँ पे सफेद को हटा के यहाँ आप लोग लिख सकते हैं सफेद। प्रश्न संख्या 4 है, अपने मनपसंद रंग के फल का चित्र बनाओ। तो आपने अपने जो मनपसंद रंग का फल है, जैसे आम होता है पीले रंग का, है ना, सेब लाल जैसे रंग का होता है या हरा जैसे होता है। तो जो भी आपका मनपसंद फल है, चाहे केला है, जो भी है, उसका आपने चित्र बनाना है। जैसे मान लो या सेब बना दिया आपने, सेब का चित्र बना दिया है ना, उसमें रंग कीजिए। जैसे सेब का रंग लाल होता है, तो इस तरह से मैंने यहाँ लाल रंग कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अपने मनपसंद फल का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। इस तरह से ये कार्यपत्रक हल हो गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने दिनांक 7 जुलाई 2020 और 6 जुलाई 2020 के कार्यपत्रक को हल नहीं किया है तो मैं उसका लिंक वीडियो में दे रहा हूँ। वहाँ पे आप क्लिक करके उन कार्यपत्रकों को हल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।